काली और अंधेरी अमावस की उस रात जिस दिन उन हत्यारों ने नैना और उसके परिवार की हत्या की, उस रात वे हत्यारे अकेले ही उस हत्या में शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ दूर पर गांव के लोग बड़ी आंखों से मूक दर्शक बनकर उस हत्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। नैना के परिवार ने गांव के लोगों से गुहार लगाई, उनके पैर पकड़े, पर अफसोस कोई भी अपनी कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ाए। वे चिल्लाते रह गए, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देने वाली रूह क्या अपना बदला नहीं लेती? इसी वजह से वो गांव वालों से नफरत करती और उन्हें मौत देने के लिए आतुर रहती। गांव के उसी श्रापित कुएं की कहानी में एक और नाम आता है, रवि का। रवि वो युवा था जो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके वापस अपने देश लौटा था। रवि काफी समझदार, साहसी और दयालु स्वभाव का इंसान था। उसे बड़ी बूढ़ों से बात करना, उन्हें सम्मान देना बखूबी आता था। एक दिन उस कुएं के बारे में रवि को पता चला। कुएं का पता चलने से पहले उसे एक और बात का पता चला, जिसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रवि अपनी बचपन की दोस्त सिया से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। सिया भी उसे पसंद करती थी। कभी कभी उन दोनों की बात हो जाया करती थी। वापस आने से तकरीबन 2 महीने पहले ही दोनों की बात हुई थी, पर रवि ने सिया को अपने वापस आने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो सिया को सरप्राइज देना चाहता था। रवि ने अपने परिवार और सिया के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी कर रखी थी, परंतु गांव आने पर पता चलता है कि सिया की मौत 1 महीने पहले ही उस श्रापित कुएं में गिरने से हो गई। सिया अब इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस श्रापित कुएं की मायावी दुनिया में कैद है। सिया की मौत का सुनकर रवि सन्न सा रह गया। उसका शरीर बेजान फर्श पर गिर गया। जब होश आया तो उसने उस श्रापित कुएं के बारे में पूछा, जिसका जिक्र आज तक उसके परिवार ने उससे नहीं किया था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि कुएं से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। कुएं की गहराई में लाल चमकती आँखें दिखाई देती हैं, जैसे कोई आत्मा हमेशा ताक में हो। बूढ़े व्यक्ति ने रवि को चिताया कि वो वहां न जाए, पर प्यार में पड़ा दिल कहाँ किसी की सुनता है। रवि अपनी लालटेन लेकर आधी रात को कुएं की ओर चल पड़ा। उस रात चांद अपने पूरे अवतार में था। रास्ते के झुरमुट उस चांदनी रात में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे जगह जगह पर बैठे लोग। लोमड़ी की डरावनी आवाज़, साए साए करते पतंगे, ये सब मिलकर उस भयानक रात को मानो और भयानक बना रहे हों। पर रवि इन सब से बेखबर, दिल में सिर्फ सिया और दिमाग में उसकी कई बातों में ही उलझा कुएं की तरफ बढ़ता जा रहा था। उलझनों के बीच रवि ने ये महसूस किया कि जैसे जैसे वो कुएं के पास जा रहा, ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही। उस बढ़ती ठंड ने उसके ध्यान को गाँव वालों द्वारा कही बातों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो ठंडे हाथ इतने अधिक ठंडे लग रहे थे जैसे एक पल को रवि की धड़कनें धड़कना ही बंद कर दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे मोड़ कर देखा। वहाँ उसे काली और भयावह सन्नाटे के अलावा कोई नहीं मिला। रवि ने भ्रम समझकर कदम आगे बढ़ाए। कुएं के पास आते ही उसे सिसकियों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और जैसे जैसे वो नज़दीक बढ़ता गया, सिसकियाँ और तेज़ आवाज़ में
होने लगी। जैसे ही रवि कुएं के पनघट पर पैर रखने ही वाला था, उसके पैर के नीचे एक कंकड़ आ गया। रवि झुका, कंकड़ निकाला और जैसे ही उठना चाहा, कोई उसका नाम बड़ी प्यार से पुकार रहा था। रवि को ये आवाज़ पहचानने में देरी नहीं लगी। वो आवाज़ थी सिया की। रवि उठा पर उसे वहाँ फिर कोई नजर नहीं आया। रवि का दिल फिर एक बार धड़क उठा। उसने जोर से आवाज़ लगाई, सिया, सिया, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। तुम सुन रही हो ना सिया? सिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर सिया ने अपने सिसकती हुई आवाज़ में बोला, रवि, तुमने आने में देर कर दी। अब हम कभी नहीं मिल सकते। हमारी दुनिया अब अलग हो गई है। तुम मुझसे मिलने यहाँ आए, ये देखकर मेरी तड़पती आत्मा को जैसे सुकून मिल गया। अब मुझे कोई गम नहीं। पर रवि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस नर्क में तुम्हें कैद नहीं होने दे सकती। जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर रवि स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों और दिमाग पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिया ने फिर उसे जाने को कहा। इस पर रवि ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त कराना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। रवि ने सिया की कोई बात न मानी तो हार कर सिया ने उसे यहाँ से चले जाने और कभी न आने को कहा। रवि अभी तक सिया की सिर्फ आवाज़ ही सुन रहा था। रवि सिया को देखना चाहता था। उसने अपनी कदम बढ़ाते हुए कुएं की सीढ़ियों पर रखते हुए कुएं के पास पहुंचकर कुएं में झांकने लगा। आखिर झांकने पर रवि को क्या दिखा, आगे क्या होगा उसके साथ, जानने के लिए देखें अगला भाग।